कुएं के अंदर से चुड़ैल निकलती है और हंसने लगती है। आज मैं तुम तीनों को खाऊंगी। ये कहानी चंदनपुर की है, जहाँ रात होते ही कुएं से रोने की आवाज आने लगती है और रात होते ही कोई भी कुएं के पास से नहीं गुजरता है। गांव की पुरानी चौपाल के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ है, जिसकी सूखी टहनियां हवा में हड्डियों की तरह खड़खड़ा रही हैं। काका अपनी खाट पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। माधव, राहुल और सोनू पास ही एक लकड़ी के बेंच पर बैठे हैं। गांव की गलियों में सन्नाटा बढ़ने लगा है। ये जो परिंदों का शोर अचानक शांत हुआ है ना माधव, ये खतरे की घंटी है। सूरज ढलते ही इस गांव की सीमाएं सिमट जाती है। तुम जवान खून हो, पर याद रखना, हर अंधेरा खाली नहीं होता। काका, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कुआं कोई भूत नहीं बल्कि गांव का सरपंच हो जो रात को गश्त पर निकलता है। विज्ञान का जमाना है काका, और आप अभी भी इन पुरानी कहानियों में उलझे हैं। विज्ञान वहां खत्म हो जाता है बेटा, जहां चंदनपुर की सरहद शुरू होती है। उस कुएं को अंधेरा कुआं ऐसे ही नहीं कहते। 60 साल पहले भी एक जिद ऐसी ही उठी थी, और आज उस घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। काका, मैंने सुना है कि उस कुएं के पास की जमीन हमेशा गीली रहती है, जबकि गांव में महीनों से बारिश नहीं हुई। लोग कहते हैं वो पानी नहीं, उस औरत के आंसू हैं जो आज भी इंसाफ मांग रही है। और वो पायल की आवाज, कल रात जब मैं खेत से लौट रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई कुएं की मुंडेर पर बैठा अपनी पायल बजा रहा है। मैंने मुड़कर नहीं देखा, बस सिर पर पैर रख कर भागा। तुम दोनों तो काका की कहानियों के डरपोक पात्र बन गए हो। अच्छा काका, एक बात बताइए, अगर वो कुआं इतना ही डरावना है तो कोई उसे भर क्यों नहीं देता? क्यों उसे खुला छोड़ा है? भरने की कोशिश की थी माधव, ट्रैक्टर ले गए थे, पत्थर डनवाए थे, पर अगले ही दिन वो सारे पत्थर गांव की गलियों में बिखरे मिले और कुआं पहले जैसा ही गहरा था। वो जगह इंसानों के कब्जे में नहीं है। बहुत हुआ, आज अमावस्या है ना, आज रात ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं वहां जाऊंगा, उस कुएं की मुंडेर पर बैठकर बीड़ी पीऊंगा और उसी का पानी पीकर वापस आऊंगा। पागल मत बन माधव, जान से हाथ धो बैठेगा। जान की फिक्र उन्हें होती है जिन्हें भूतों पर यकीन हो। अगर तुम दोनों में जरा भी मर्दानगी बची है तो आज रात ठीक 12 बजे लाल इमली के पेड़ के पास मिलना, वहां से हम साथ चलेंगे। मौत जब बुलाती है तो इंसान को अपनी जिद सबसे प्यारी लगने लगती है। जाओ माधव, पर याद रखना, अगर कुएं के अंदर से कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि वो आवाज तुम्हारी आखिरी आवाज बन सकती है। काका अंधेरे में अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। माधव जिद में मुस्कुराता है, जबकि राहुल और सोनू के चेहरे डर से पीले पड़ चुके हैं। कुएं की ओर जाने वाला रास्ता, रात के 12 बजे। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा है कि अपनी धड़कनें साफ सुनी जा सकती हैं। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा है, जिससे रुक रुक कर धुंधली रोशनी होती है। लाल इमली का पेड़ किसी विशालकाय दानव की तरह खड़ा है। माधव अपनी टॉर्च जलाए खड़ा है, तभी राहुल और सोनू कांपते हुए वहां पहुंचते हैं। आ गए मेरे बहादुर सिपाही, मुझे लगा था तुम दोनों अब तक चादर तानकर सो गए होगे। माधव भाई, अब भी मान जा, देख कुत्ता भी नहीं भौंक रहा आज गांव में। सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा हमें आगे जाने से रोक रही है। और ये इमली का पेड़, देख इसके पत्ते कैसे बिना हवा के हिल रहे हैं। माधव, माँ कहती है कि अमावस्या के दिन रूहें आजाद होती हैं। रूहें आजाद होती हैं तो होने दो, मैं भी तो आजाद हूं। चलो, ये खेत पार करते ही वो पुराना बरगद दिखेगा, बस हिम्मत मत हारना। तीनों चलना शुरू करते हैं। सूखे पत्तों पर उनके जूतों की कचर कचर की आवाज सन्नाटे को चीर रही है। अचानक दूर से किसी के सिसकने की आवाज आती है। रुको, सुना तुम लोगों ने? कोई रो रहा है, बहुत धीरे से। हवा है सोनू, दरारों से गुजरती हवा ऐसी ही आवाज करती है। डर के मारे तेरे कान बज रहे हैं। नहीं माधव, ये हवा नहीं है, ये आवाज कुएं की तरफ से ही आ रही है। देख वहां की झाड़ियां कैसे अपने आप हिल रही हैं। झाड़ियों में कोई जानवर होगा,
तुम लोग अगर ऐसे ही रुकते रहे तो सूरज निकल जाएगा। जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंचते हैं, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है। लालटेन की रोशनी टिमटिमाने लालटेन को हाथ से ठोकते हुए। माधव, लालटेन को क्या हुआ? ये बंद क्यों हो रही है? सेल खत्म हो रहे होंगे शायद। अजीब बात है, नए सेल डाले थे मैंने। वो देखो, वो क्या है? कुएं के पास वो सफेद सा साया क्या है? और टॉर्च की कांपती रोशनी में उन्हें बरगद की एक नीची टहनी पर लटका हुआ एक सफेद कपड़ा दिखता है जो धीरे धीरे झूल रहा है। एक फटा हुआ पुराना कपड़ा है, शायद किसी चरवाहे का होगा। तुम लोग तो साए को भी भूत समझ रहे हो। देखो, हम कुएं के बिल्कुल पास हैं। ये कैसी बदबू है, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। हाँ, बदबू तो तेज है। शायद कुएं में कोई जानवर गिरकर मर गया होगा। इसी वजह से गांव वाले इसे डरावना कहते होंगे। माधव देख, कुएं की मुंडेर पर कोई बैठा है। वो देख, दो लाल चमकती हुई चीजें, वो आंखें हैं क्या? रुको, मुझे करीब जाकर देखने दो। तुम लोग यहीं खड़े रहो। अगर मैं आवाज दूं तभी आगे आना। माधव धीरे धीरे कुएं की तरफ कदम बढ़ाता है। लालटेन की रोशनी अब और भी कम हो गई है। कुएं के अंदर से अब सिसकने की नहीं, बल्कि किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही है, जैसे कोई दम तोड़ रहा हो। तभी कुएं के अंदर से चुड़ैल निकलती है और हंसने लगती है। आज मैं तुम तीनों को खाऊंगी। बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था। ये ताजे ताजे खून, आज तो मजा ही आ जाएगा। माधव भाग, नहीं तो ये आज हम लोगों को मार डालेगी। तभी तीनों दोस्त भागने लगते हैं। जैसे ही भागकर थोड़ी दूर जाते हैं तो चुड़ैल अपनी शक्तियों से कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग कर जाओगे मुझसे? तभी काका दौड़ते हुए कुछ गांव के लोगों के साथ हाथ में मशाल लिए हुए दौड़ते आते हैं। रुक जा चुड़ैल। आज तुम सब मारोगे। आज तो बहुत सारे खून पीने को मिलेगा। तभी काका एक लोटे से गंगा जल चुड़ैल पर छिड़कते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तभी चुड़ैल चिल्लाने लगती है। मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ। तभी काका और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। चुड़ैल धीरे धीरे राख हो जाती है और हवा में उड़ जाती है।